डायरेक्ट जगह अच्छी लगेगी तो आप डेली वहाँ आएंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, तारीफ सुनी थी यहाँ की और आज आए हैं, देखा है कि मतलब बहुत अच्छे खाने बनाते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते में खुशामदीद। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कराची की नई फूड स्ट्रीट में। ये फूड स्ट्रीट कहाँ है इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। आपने देखा होगा हुसैनाबाद पे, आपने देखा होगा बंस रोड पे, ये भी एक फूड स्ट्रीट है। बंस रोड भी फूड स्ट्रीट है। इसके अलावा हाईवे पे चले जाएँ, वो भी मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो वैरायटियों के जो है वो खाने मिलते हैं। रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये जो फूड स्ट्रीट है ये उस हिसाब के नहीं है, मगर पीसफुल माहौल है, फैमिलीज़ के लिए बड़ा अच्छा माहौल है। अब मैं जिस फूड स्ट्रीट का नाम ले रहा हूँ उसे कहते हैं CSD। ये है कोरंगी रोड पर। आप सामने मेरे देख रहे होंगे कि जी ये काला पुल है। इस काले पुल से पहले ही जो है वो CSD आता है। CSD काफ़ी लोग जानते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए आसान करके मैं बता दूँ, शाहराह फैसल से जब आप कोरंगी रोड के ऊपर चढ़ते हैं, काले पुल की तरफ चलते हैं, तो काले पुल से पहले आप देखते हैं आपके सीधे हाथ पे CSD आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और CSD के अंदर आपको सब चीज़ें जो है वो यानी कि अच्छे अच्छे वैरायटियों वाले खाने जो है वो मिलेंगे। टिक्का, बोटियाँ, मतलब ऐसा है कि जायकेदार, मज़ा आ जाए आपको। मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ी तारीफ़ें कर रहा हूँ, मतलब खाना बहुत अच्छा है। जिस किसी भी आप कैबिन में चले जाएं या फिर रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको पिज़्ज़ा भी मिलेगा और बड़े जायकेदार मिलेंगे। तो आइए चलते हैं इस फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि बिल्कुल कराची शहर के बीच में। जी, हम इस फूड स्ट्रीट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर पार्किंग का बड़ा अच्छा निज़ाम है। तमाम बाइकों वालों की लाइन एक अलग है। जितने भी जो बाइक्स वाले हैं, जो खाने के शौकीन अफराद हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आना चाहते हैं, तो उनको टेंशन नहीं है। सीधा मेन रोड है, मेन रोड से गाड़ी को अपनी CSD में डालें, बाइक खड़ी करें। और अगर 4 व्हील वाले लोग हैं, उनको बड़ी तंग होता है जी, क्योंकि पार्किंग के बड़े इशू होते हैं, तो उनके लिए भी ये सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी लाइन से लगी हुई है। तो कुल मिला के जो है ये फूड स्ट्रीट आपकी पार्किंग से भी सेव है, अच्छी है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो जगह जगह पे जो है आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए मिलेंगे। जो चीज़ आप खाना चाहते हैं, फालूदा, आइसक्रीम, इसके अलावा जो है वो पिज़्ज़ा, इसके अलावा बोटियाँ, टिक्का, जो कुछ आप मंगाना चाहते हैं, जो चीज़ आप खाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के खा सकते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा विज़िट कराऊँ। ये है फूड स्ट्रीट। अब आप देखें, ओपन स्पेस है, कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि आपको जो है वो थोड़ी सी गर्मी महसूस हो। फुल ओपन स्पेस है, यहाँ पर बैठ के आप जो है वो सुकून से खाना खा सकते हैं। सामने जो है वो टेबलें लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मतलब फैमिली वाला माहौल है, ज़बरदस्त माहौल है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। बच्चों के लिए जो है वो जो स्पेस है वो झूले भी लगाए गए हैं, ताकि अगर जो बच्चे खाना नहीं चाहते, बोर हो रहे हैं, तो वो जो है वो कम से कम झूले भी झूल सकते हैं। तो आइए इस पूरे रेस्टोरेंट को, जो भी इस पूरी फूड स्ट्रीट है उसमें क्या कुछ है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए हमारे साथ। CSD फूड स्ट्रीट में एक फैमिली मौजूद है और ये यहाँ पर सालगिरह मना रही है। इनसे हम बात करते हैं, किसकी सालगिरह मनाई जा रही है यहाँ पर? जवाद अब्बासी। जवाद अब्बासी, जेडी। जेडी। ये जवाद अब्बासी कहाँ है, यहाँ मौजूद है? अभी फ़िलहाल उसका वेट हो रहा है। ये देखे जी, ये जवाद अब्बासी साहब का वेट हो रहा है और केक यहाँ पर मौजूद है। और ये सारे इंतज़ार कर रहे हैं जवाद अब्बासी का, लेकिन बर्थडे जिसकी है वो अभी तक मौजूद नहीं है। ये बताइएगा कि CSD फूड स्ट्रीट कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और किसकी बर्थडे मनाई जा रही है? हमारे बहुत अच्छे दोस्त की, हमारे भाई की। कितनी देर से आप इंतज़ार कर रही हैं आप? तो प्लानिंग तो वैसे हमारी काफ़ी दिनों से इस चीज़ की हो रही है, लेकिन हम कोई 2 घंटे से वेट कर रहे हैं उसका। 2 घंटे से आप वेट कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 2 घंटे हो गए, जिसकी बर्थडे वो तो अभी तक गायब है, क्यों ना केक खुद खा के जो है चले जाएं? तो खाना हमने ही है बेचारे। CSD कैसा लगा आपको, कैसा लगा CSD? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। फैमिली प्लेस है, बहुत अच्छी। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा पीसफुल माहौल है। क्या क्या आपने खाना खाया है अब तक यहाँ पर, या खाली अभी सिर्फ केक से गुजारा कर रहे हैं देख देख के?
क्या खाना खाया है? हमारा तो यहाँ डेली बेसिस पे आना होता है। अच्छा, कैसा लगा? डेली बहुत अच्छा, जाहिर है एक जगह अच्छी लगेगी तो आप डेली वहाँ आएंगे ना। ठीक है जी। और कुछ फैमिलीज और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको इंतजार करते हुए? बहुत गुस्सा आ रहा है इंतजार करते हैं। हमारे मुंह देखे लाल नीले पीले हो गए। अच्छा, एक और भी बैठी हुई हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप भी इंतजार कर रही हैं या आप कह रही हैं फटाफट आ जाए तो कुछ खाना पीना भी हो जाए? बहुत अच्छा लग रहा है। मंगेतर है। अच्छा हाँ, और वो बहुत इंतजार किया। हमारे एक और दोस्त आ गए, जनाब, उनसे मिले। जिस शख्स की हम बात कर रहे थे, जो फैमिली इंतजार कर रही थी, वो ये भी नहीं है। चलें जी, ये उनका दोस्त है। बहरहाल आप माहौल देखें, कितना अच्छा माहौल है यहाँ पर, फैमिली माहौल है। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और लोगों का इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वक्त CSD फूड स्ट्रीट के अंदर मैं आ चुका हूँ। कलंदर फूड्स एंड ड्रिंक ये रेस्टोरेंट है और इनके पास बड़े अच्छे अच्छे खाने होते हैं, बड़े जायकेदार खाने होते हैं। जो आप खाना चाहते हैं वो आपके लिए ये बना कर देंगे। अब माज़ भाई ये बताइएगा कि कलंदर नाम जो आपने रखा है, मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुर्सियाँ भी लाल है, टेबल भी लाल है, कारपेट भी लाल है, आपका पूरा काउंटर लाल है और आपने नाम भी कलंदर रखा है। क्या सोच के रखा है? बस सर एक न्यू एक एग्जाम्पशन आई थी हमें कि अब कलंदर के नाम से हम रखें इसको, तो बस वो उसके हिसाब से हमने रखा है इसको। इंशाअल्लाह आप यहाँ पे खाना ट्राई करें आप। तो खाना हमारे पास है, फास्ट फूड है, चाइनीज़ है, बारबेक्यू है और हमारे पास बारबेक्यू प्लेटर भी है। आप बारबेक्यू प्लेटर ट्राई करेंगे तो उसमें स्मोकी फ्लेवर हमारा निकलता है, जो अपना पूरे वेव्स के साथ निकलता है। अगर जब उसको ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको खाने में मज़ा आएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि अगर मैं कुछ हट के खाना चाह रहा हूँ जो बड़ा डिफरेंट हो, मतलब अगर मैं अपने मेहमान को भी लेके आऊँ तो उनको भी बड़ा मज़ा आए कि यार वाकई जिस फूड स्ट्रीट में मैं उनको लेकर आया हूँ उसके जायके बड़े ज़बरदस्त थे। कोई ऐसी एंटिक चीज़ जो आपने अपनी लॉन्च की हो? सर हम लोगों ने यहाँ पे मखनी हांडी लॉन्च की है। तो मखनी हांडी हमारा बिल्कुल यूनिक फ्लेवर है जो किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास फ़िश एंड चिप्स है जो बिल्कुल यूनिक चीज़ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। इसके अलावा लावा चीज़ बर्गर है हमारे पास। तो लावा चीज़ बर्गर आपको अलग ही स्टाइल में आपको दिखेगा और उसमें आप टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट में अलग ही उसका फ्लेवर निकलेगा उसका। अच्छा, हम देखते हैं कि बंस रोड पे, हुसैनाबाद पे आगे पीछे बड़ी ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट है। हम देख रहे हैं पोर्ट ग्रैंड भी आप चले जाएं, इसका थोड़ा सा लुक भी पोर्ट ग्रैंड जैसा है। मतलब इसके पेवर लगे हुए हैं, ओपन पूरा स्पेस है और इसके अलावा सारे जो लाइन से जो है वो रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जिसको जो चीज़ खानी है वो खा ले, पिज़्ज़ा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आइसक्रीम खाना है, फालूदा खाना है, जो चीज़ खानी है वो खा ले। फैमिली के लिए जो है वो बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। मतलब बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, खाना खाती हैं और सुकून से चली जाती है। पार्किंग का मैंने बताया बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये CSD में और क्या कुछ है सारी ओवरऑल अगर बात करें? ओवरऑल देखा जाए तो इसमें फूड का है, अपना प्लेलैंड बना हुआ है, इसमें सिटिंग एरिया प्रॉपर है, फैमिलीज प्रॉपर आके बैठ सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमने तख्त भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। तख्त प्रॉपर हमने फैमिली के लिए उसको देखते हुए मद्देनजर देखते हुए लगाए हुए हैं। जैसे कढ़ाई है, हांडी है, उसके हिसाब से हमने लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हनीफिया भी है जो अपना बिग ब्रांड है जो चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरे लोग भी हैं जो अपना बारबेक्यू है, चाइनीज़ है, गोला गंडा आपको मिलेगा यहाँ पे, लिमका मिलेगा आपको, गोलगप्पे, चाट मिलेंगे आपको यहाँ पे। यानी कि पानी पूरी जो होती है वो एग्जैक्टली वही पूरी चीज़ आपको मिलेगी। यानी कि पूरी वैरायटी है, पूरा पैकेज के साथ है CSD। कि आप CSD में जब आप आएंगे तो आप एक चीज़ मंगाएंगे तो आपको दिल चाहेगा कि 10 चीज़ें मंगा लें आप, क्योंकि वो पूरी वैरायटी आपके सामने एक दिख रही होगी आपको। अच्छा, इस पूरी CSD फूड स्ट्रीट में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा और लजीज जायकेदार खाना जो है वो कलंदर का है। मतलब मैं क्योंकि पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मैंने देखा है जो चीज़ आप मंगवाएंगे वो चीज़ आपको बड़ी पसंद आएगी। वरना मेरे अल्फाज पे ना जाएं, जब आप आएँ तो आप सबसे पहले जो है वो कलंदर के पास आएँ और कलंदर के पास आकर जब आप बैठेंगे, स्टाफ बड़ा अच्छा है, आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स हो। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो माहौल है। और कलंदर पर आकर आपने सबसे ज़्यादा एंटिक चीज़ कौन सी आपने बताई थी? बारबेक्यू प्लेटर और मखनी हांडी है हमारी। मखनी हांडी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मखनी हांडी जो है वो खाइएगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा लोगों से भी बात करते हैं और खाना भी आपको जो है वो टेस्ट कराएंगे कि आखिर ये खाना जो है वो है कैसा। आप तो कर नहीं सकते, मैं ज़रूर टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि कैसा है। चलिए मेरे साथ। CSD फूड में आपको एक मुख्तलिफ वैरायटी देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कॉफ़ी जब बनती है
तो या तो फिर आग से बनाते हैं या फिर उसको कोयले से बनाते हैं जायके के लिए। मगर यहाँ पर तुर्किश मड कॉफ़ी वाले ने जो है वो मड के ज़रिए जो है वो कॉफ़ी बनाना शुरू की है, जो बड़ी एंटीक चीज़ है, आपको दिखाते हैं। सुफियान भाई ये बताइएगा कि क्या ख्याल आया आपको कॉफ़ी और चाय देने का, और वो भी मड में बनाने का? बेसिकली ये एक ट्रेंड है जो कि टर्की से आया है, ओरिजिन इसकी टर्की है और ये एक ओरिजिन टर्की स्टाइल है जिसके अंदर जो है ये ट्रेडिशनल का तरीका है, ये मड के अंदर टर्की को उसके अंदर कॉफ़ी को ब्रू करते हैं और इनके ये कॉपर के सॉसर्स होते हैं जो कि टर्की ओरिएंटेड ही हैं और ये इसके अंदर कॉफ़ी जो है बनाई जाती है। अच्छा, ये पाकिस्तान में हम पहली दफ़ा ये लॉन्च कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान में टर्किश मड कॉफ़ी नहीं है अब तक। अच्छा, बाकी आप मतलब ये जो मड है ये हम देखते हैं कि कोयले पर तो बड़ा अच्छा जायका आता है, तो क्या मड पे कोयले से ज़्यादा अच्छा आता है या उससे कम आता है? जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर ये जो हम कॉपर का जो यूज़ कर रहे हैं, ये जो जिसका सॉसर है ये टर्की बेस्ड ही है और इसका एक अलग फ्लेवरिंग है। दूसरा ये कि जो मड के अंदर ब्रू हो रही है तो एक उसका भी एक अलग फ्लेवरिंग आती है इसके अंदर। अच्छा, ये जो मटका चाय है, मटका चाय में एकदम चाय उबल के ऊपर आती है, तो क्या इसमें भी एकदम उबल के आती है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये मड के अंदर जब ये पूरा गर्म हो रहा होता है तो जैसे ही कॉफ़ी शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो ये ऊपर तक आती है, बिल्कुल वॉल्केनो की तरह। जैसे आपने देखा है वॉल्केनो जो होते हैं इस तरह वॉल्केनो की तरह ये ऊपर आता है। बलूचिस्तान में हमने देखा है मड वॉल्केनो, उसके ऊपर भी मैंने बड़ी वीडियो बनाई है, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। मड वॉल्केनो के टच में जो है इन्होंने एक ये दिया है और जैसे ही लावा उधर उबलता है फौरन ऊपर आता है, तो क्या इसमें भी लावा जो है इसका ऊपर आता है? बिल्कुल, ये बस जैसे ही अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे ये ऊपर एकदम आ रहा होगा और ये जो है इसकी निशानी के भाई ये रेडी है फिर। अच्छा, अपना सुफियान भाई कितने रुपए की ये आप मड कॉफ़ी देते हैं? मड कॉफ़ी हम लोग जो चला रहे हैं बेसिक जो है वो 130 से स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर जो हमारे सिग्नेचर फ्लेवर्स हैं वो 180 to 200 हैं। अच्छा, आपने देखा जी यहाँ पर मड कॉफ़ी भी यहाँ पर बन रही है और रेस्टोरेंट भी है, बहुत कुछ है, तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त हमारे सामने है मटन कढ़ाई और दूसरा मलाई बोटी, तीसरा ये इसको कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, टिक्का, इसको क्या कहते हैं सर? मिक्सचर कहते हैं इसको, बारबेक्यू मिक्सचर। ये है हांडी और दूसरा ये कबाब फ्राई। तो ओवरऑल अब हम जाके अब टेस्ट करेंगे कि आखिर ये है कैसा। सबसे पहले तो मैं मटन ट्राई करता हूँ कि इसका मसाला कैसा है, क्योंकि मसाला जो है वो ज़बरदस्त मसाला, अच्छा बनाया जी, शेफ़ ने बनाया, अच्छा बनाया। कलंदर रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं। असद भाई आप भी ट्राई करें और बताएं कि मेरा ख्याल है कि आप ये ट्राई करें मलाई बोटी भी बहुत अच्छी है और टिक्का भी बड़ा अच्छा है, मसाला इसका बड़ा अच्छा है। असद से हम रिव्यू लेंगे, फर्स्ट टाइम ये खा रहे हैं। असद भाई, मलाई बोटी आपने जगह जगह खाई होगी, ये मलाई बोटी आपको कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और तारीफ़ सुनी थी यहाँ की और आज आए, देखा है कि मतलब बहुत अच्छा खाने बनाते हैं यहाँ पर। और भी काफ़ी फूड स्ट्रीट हैं लेकिन यहाँ थोड़ी मुख्तलिफ है, अच्छे रेस्टोरेंट हैं यहाँ, ये सहूलत है कि यहाँ पार्किंग वगैरह है, बैठने की अच्छी जगह है, माहौल अच्छा है और ये रेस्टोरेंट भी अच्छा है, बड़ी तारीफ़ सुनी है कलंदर रेस्टोरेंट। तो यहाँ की जो चीज़ें बहुत खाने अच्छे होते हैं, तो यही मैसेज दूंगा शहरियों को कि वो यहाँ का भी रुख करें, एक बार आएँ और आजमाएँ। चले जी, आप सबसे पहले जो है वो आप भी खाना खाएं, मैं भी खाना खाता हूँ, वरना ये भाई और ये भाई मुझे जो है वो पकड़ के मारेंगे कि बस ये वीडियो ही बना रहा है, सामने खाना है। तो चले जी, आप भी खाना खाएं, मुझे दीजिए इजाज़त, चलते फिरते को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।